हेलो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में आपके लेकर आए बीएससी फर्स्ट ईयर, बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पीडीएफ में लगभग आपके 100 प्लस क्वेश्चन है इसमें। तो यहाँ पे पूरा प्रश्न आपको एक बार देख लेना है, एक बार सिर्फ आपको उनके पढ़ते जाना है, याद ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। जब आप इन्हें एक बार रिवाइज करते हैं तो आसानी से याद हो जाते हैं। सभी आंसर शायद पूरे क्वेश्चन यहाँ पे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इसे एक बार आपको पढ़ लेना है। तो देख लेते हैं प्रश्नों को। ये पोषण आहार और स्वच्छता से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपका एग्ज़ाम है तो इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ के चाहिए। तो देख लेते हैं प्रश्नों को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। तो ये पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ये बा ऑप्शन ना यहाँ सही हो जाएगा। याद रखना कब हुई थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूंगा कि इनमें कौन कौन से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप कई बार नोट कर लेना, जिससे आप कई बार उन्हें पढ़ सकें। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो 1948 ईस्वी में हुई थी। तो याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी हो जाएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं कितनी हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं कितनी है। तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, कि संतुलित भोजन मनुष्य को कैसा पोषण प्रदान करता है। तो संतुलित भोजन मनुष्य को कैसा पोषण प्रदान करता है। तो याद रखना उत्तम पोषण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बात सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पूछे उत्तम स्वास्थ्य मनुष्य को कैसी सोच प्रदान करता है। जो उत्तम स्वास्थ्य मनुष्य को कैसी सोच प्रदान करता है। तो सकारात्मक सोच प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सी सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने मनुष्य के दैनिक आहार का अध्ययन कर विभिन्न भोज्य पदार्थों के भोज्य मूल की सूची बनाई थी। तो यहाँ पे है कि किस वैज्ञानिक ने मनुष्य के दैनिक आहार का अध्ययन कर विभिन्न भोज्य पदार्थों के भोज्य मूल की सूची बनाई थी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका के वैज्ञानिक अटवाटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका आ सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे कह रहे हैं कि गोल्ड ब्रेगर ने किस विषय पर अध्ययन किया था। तो गोल्ड ब्रेगर ने पेलाग्रा नामक रोग पर पेलाग्रा नामक एक रोग होता है, इस पर इन्होंने अध्ययन किया था। तो पेलाग्रा को हम दूसरे नाम से भी लिख सकते हैं, कैसे 4D-4D-एस। ये भी क्वेश्चन आया चुका है कि 4D-एस का दूसरा नाम क्या है, और यह इसे किस नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना पेलाग्रा। ऑप्शन नंबर यहाँ बात ही हो जाएगा, पेलाग्रा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में आ चुका है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा है अरस्तु का कथन है। तो अरस्तु का कथन है स्वस्थ जीवन में स्वस्थ मन का वास होता है, या स्वस्थ जीवन में स्वस्थ मन का वास होता है। तो ये अरस्तु ने कहा है। तो ये गलत बात है या सत्य बात है। तो याद रखना अरस्तु ने ही कहा था कि स्वस्थ मनुष्य में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, या स्वस्थ जीवन में या स्वस्थ मनुष्य में स्वस्थ मन या माइंड वास करता है। तो ये किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था। ये कथन सत्य हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पूछा है कि अच्छा प्राणी होना जीवन की सफलता के लिए पहली बात है। अच्छे प्राणियों पर राष्ट्र की खुशहाली निर्भर करती है, किसके कथानुसार है। तो ये बात किसने कही थी। तो ये बताना हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका बात सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, इसलिए आप इन्हें एक बार पढ़ के ज़रूर जाइए। ठीक, हर टॉपिक वाइज से पूरा सिलेबस यहाँ पे इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। पूरे टॉपिक के क्वेश्चन सभी इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मिल जाएंगे क्वेश्चन। यहाँ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कि किस वैज्ञानिक की कथा अनुसार कि पोषण एवं उसके बीच का संबंध है, एवं इसमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, जैविकीय पहलू भी सम्मिलित होते हैं। तो याद रखना क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 82 हो जाएगा। यूडकिन के अनुसार, किसके, यूडकिन के अनुसार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 82 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे कह रहा है कि मनुष्य को मिलने वाले भोजन से उसका सही पोषण होता है, वह क्या कहलाता है।
तो याद रखना क्या कहलाता है, उत्तम पोषण कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बा सही हो जाएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें भोज्य तत्व आवश्यकता से अधिक तथा पौष्टिक तत्व आवश्यकता से कम प्राप्त होते हैं वह स्थिति क्या कहलाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में रिलेटेड इस प्रकार से आता रहता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ और बा दोनों ऑप्शन यहाँ से हैं, कुपोषण और अल्प पोषण। इसमें क्या होता है कि आपको जो पोषक तत्व उसकी कमी होगी तो यहाँ पे आपको कुपोषण की समस्या हो सकती है। और अल्प पोषण का मतलब होता है कि आपने कोई भोजन खाया तो वो आपके लिए सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो उसे कुपोषण कह सकते हैं। अल्प पोषण का मतलब होता है कि आपने कोई भोजन खाया और उसमें किसी विटामिन प्रोटीन की कमी हो जाती है, कमी के कारण कोई समस्या हो जाए या उस चीज़ की कमी होती है तो अल्प पोषण वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे यही चीज़ कहा गया है कि भोज्य तत्व आवश्यकता से अधिक है। भोजन तो बहुत ज़्यादा अधिक है लेकिन उसमें पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में या आवश्यक मात्रा में नहीं होते हैं, तो वहाँ पे ये समस्या हो सकती है, कुपोषण या अल्प पोषण। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। लौह लवण की कमी से क्या हो जाता है। तो लौह लवण की कमी से कौन सी समस्या हो जाती है। तो देखिए, रक्ताल्पता की शिकायत हो जाती है। ठीक, रक्ताल्पता कमी, शरीर निर्माण तथा क्रियाशीलता प्रभावित होती है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि रक्ताल्पता की शिकायत किससे होती है, तो यहाँ पर लौह लवण आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन उलट के भी पूछ सकता है, तो याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्ताल्पता की शिकायत या रक्ताल्पता की कमी किसके कारण हो सकती है, तो लौह तत्व की या लौह लवण के कारण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी सी हो जाएगा, यानी ये सभी क्या, शरीर में कमजोरी आ जाती है, शरीर निर्माण तथा क्रियाशील प्रभावित होती है, रक्ताल्पता की शिकायत होती है। तो ये ऑप्शन तीनों आपके सही हैं, इसलिए आपका द ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर देख लेते हैं। अपोषित या पूछा है, अपोषित भोजन लेने से शरीर का वजन कैसा हो जाता है। तो यह देखना, कम तथा अधिक दोनों कुछ भी हो सकता है, कम तथा अधिक दोनों हो सकता है, कम तथा अधिक हो सकता है, कैसा, अपोषित भोजन लेने पर। तो ये समस्या आपको हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका द सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 14, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो याद रखना, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। जो आपको याद भी, ये भी क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। और इसी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता है। तो याद रखना, दूध में या बहुत न्यून मात्रा में पाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आया है कई बार। तो विटामिन सी है जो दूध में बहुत ही कम मात्रा में, बिल्कुल न्यून मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। बुखार में व्यक्ति को दिया जाता है, तो बुखार में कौन सा भोज्य पदार्थ दिया जाता है, तो ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा। तो ये कैलोरी युक्त भोजन, ये भी सही ऑप्शन है। वसा युक्त, ये गलत है। गरिष्ठ भोजन, ये सभी ऑप्शन यहाँ गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका आ सी हो जाएगा। कैलोरी युक्त भोजन दिया जाता है, ऑप्शन नंबर आ सी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। कैलोरी युक्त, जैसे कि आप कई बार भोजन, बुखार समस्या हो जाती है तो ऊर्जा के लिए आपको ग्लूकोज दिया जाता है, ग्लूकोज या चीनी दी जाती है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बुखार में, ज्वर में, तो आपको ऊर्जा के लिए कौन से भोज्य पदार्थ दिए जाते हैं। तो ग्लूकोज बहुत ही जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है, तो इसलिए ग्लूकोज भी दिया जाता है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो यहाँ पूछा है कि कुपोषण के लिए इनमें से क्या उत्तरदायी है। तो कुपोषण के लिए क्या उत्तरदायी है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, कई बार एग्जाम में ये भी आ चुका है। देखिए, यहाँ पे पूछा है कि कुपोषण के लिए इनमें से क्या उत्तरदायी है। तो देखिए, मिलावट, ये भी कुपोषण, कोई भी भोज्य पदार्थ है उसमें कोई चीज़ हानिकारक मिला दी जाती है, तो वहाँ पे आपको ये समझ लो कुपोषण कोई भी हानि चीज़ पहुँचा सकती है। निर्धनता, ये भी आपकी गरीबी होगी तो आप अच्छा भोजन नहीं खा पाएंगे। अशिक्षितता, आपको ज्ञान नहीं है कि कौन सा भोजन किस समय लेना चाहिए और किस में प्रोटीन है, किस में विटामिन है और किस चीज़ की आपको कमी है, तो ये सभी समस्या हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। यहाँ पूछा है कि रोगी को अधिकतर किस प्रकार का आहार दिया जाता है। तो रोगी को अधिकतर किस प्रकार का आहार दिया जाता है, ये पूछा है। तो यहाँ पे आपका शक्ति या क्षमता युक्त, जिसमें शक्ति हो और क्षमता युक्त हो, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका आ सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। आगे चलते हैं, टॉपिक दूसरा आ जाता है। यहाँ पर भी पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भोज्य पदार्थों को कितने आधारीय
भोज समूह में बांटा गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भोज पदार्थों में कितने आधारीय भोज समूह में बांटा गया है। तो याद रखना 7, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका दासी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहाँ कह रहा है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न अवस्थाओं में आदर्श तथा संपूर्ण आहार क्या है, ये पूछा है। तो यही काफ़ी बार एग्जाम में आया है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूध। थोड़ा क्वेश्चन बदल के आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएंगे सभी क्वेश्चन, इसलिए इन्हें एक बार ज़रूर पढ़ के चाहिए। यहाँ पूछा है जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न अवस्थाओं में आदर्श तथा संपूर्ण आहार। ये दूध को संपूर्ण आहार भी नाम से जाता है, क्योंकि दूध में सभी प्रकार के प्रोटीन लगभग मैंने बताया कि विटामिन सी के अलावा सभी तत्व उसमें पाए जाते हैं, तो इसलिए संपूर्ण आहार दूध को कहा गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, सा ऑप्शन यहाँ से जगह दूध। याद रखना विटामिन सी की मात्रा बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है और सभी तत्व अच्छे होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। यहाँ पे दूध में लौह लवण की मात्रा कैसी होती है, दूध में लौह लवण की मात्रा कैसी होती है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे लौह लवण की बात की गई है, तो यहाँ पे इसकी मात्रा ना के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बा सही हो जाएगा, लौह लवण की बात की। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। प्राणी जगत के भोज्य पदार्थ हैं, तो प्राणी जगत के भोज्य पदार्थ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राणी जगत के भोज्य पदार्थ हैं, तो इसमें कौन कौन से, देखिए यहाँ पे देखिए मांस, मछली, अंडा, ये आपके प्राणी हैं। और अंडा, ब्रेड, बिस्कुट, देखो यहाँ पे अंडा दिया है, ब्रेड और बिस्कुट नहीं है। दालें, फलें, सोयाबीन, ये तो सब आपके सब्जियों यानी वनस्पति से प्राप्त होते हैं। मांस तो यहाँ पे है, लेकिन चुकंदर यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे चुकंदर क्या है, वनस्पति से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सभी पूछा है कि प्राणी जगत, प्राणी क्या उनको, मांस, मछली, अंडा, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे 3 जो दिए गए सब ये तीनों सही हैं, इसलिए आ ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आँखों की सुरक्षा के लिए कौन सा जीवन तत्व आवश्यक है, तो याद रखना विटामिन ए होता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम पता होना चाहिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम भी पूछता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, या विटामिन ए का दूसरा नाम भी ऐसा करके क्वेश्चन आ जाता है, तो वो रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी रोग हो जाता है, जिसके कारण आँखों में कम दिखाई देने लगता है, तो समस्या हो जाती है। तो वही पूछा है, आँखों की सुरक्षा के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार बदल के आ जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, या रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आ से हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से। ठीक, याद रखना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें पढ़कर जाइए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पूछा है कि शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है, तो शरीर के सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक क्या है, तो आयोडीन होता है। सामान्य वृद्धि पूछा है, तो यहाँ पे आयोडीन ऑप्शन नंबर आपका 7 सही हो जाएगा। आगे चलते हुए क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ पूछा है सभी रसीदार खट्टे फलों में कौन सा जीवन तत्व पाया जाता है। तो ये खट्टे फलों में आपको याद रखना, खट्टे फलों में विटामिन सी पाए जाते हैं। याद रखना, जैसे कि नींबू है, खट्टा होता है, इसमें विटामिन सी की मात्रा होती है। आंवले में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, तो ये ऑप्शन आपका सी से ही हो जाएगा। जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन सी होता है। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे कुछ है, शरीर में द्रवों की मात्रा को नियंत्रित रखता है, वह क्या है। तो शरीर में द्रवों की मात्रा को नियंत्रित रखता है, वो जल होता है। ऑप्शन नंबर आपका बा सही हो जाएगा। सुरक्षा तत्वों की नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन है। जो सुरक्षात्मक तत्व हैं वो हमें किससे प्राप्त होते हैं, तो ये देखिए विटामिन से भी प्राप्त होते हैं। कभी हम कोई समस्या होती है, विटामिन की कमी हो जाती है, जल की भी आवश्यकता होती है, खनिज लवण की आवश्यकता होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये उपयुक्त सभी खनिज तत्वों की हमें आवश्यकता होती है, तो ये सुरक्षात्मक तत्व कहलाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पूछा है कि प्रोटीन की प्राप्ति के साधन है। देखिए गाइस, प्रोटीन की प्राप्ति के साधन पूछे, इसी रिलेटेड सभी क्वेश्चन ज़्यादा विटामिन ए की किस में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, ये भी क्वेश्चन। विटामिन बी सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होता है, विटामिन सी सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होता है, तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसी प्रकार है कि प्रोटीन की प्राप्ति के सबसे अच्छे साधन क्या है, तो जो मटर होता है, वो उसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सबसे प्रोटीन की प्राप्ति का साधन क्या है, मटर। ऑप्शन नंबर यहाँ दा से हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर। यहाँ पूछा है कि ऊर्जा देने वाला प्रमुख भोज्य तत्व कौन सा है, तो ऊर्जा देने वाला आपको पता है कार्बोहाइड्रेट, जो जैसे चावल होता है। चावल आप खाएंगे
तो बहुत ही जल्दी आपको ऊर्जा मिलेगी और ख़त्म भी हो जाती है ऊर्जा जल्दी से। लेकिन आप ऐसा भोज्य पदार्थ खाएंगे जिससे आपको ऊर्जा जल्दी नहीं मिलती, तो उसकी ऊर्जा ज़्यादा समय तक टिकती है। तो याद रखना, यहाँ पे पूछा है बहुत जल्दी ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। यहाँ पूछा है कि भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है। तो भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य पूछे हैं, तो याद रखना संवेगात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना, भावनाओं को व्यक्त करना और मानसिक तनाव कम करना, ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अंडे में प्रोटीन की प्रतिशत कितने होता है। तो अंडे में प्रोटीन का प्रतिशत पूछा है, तो अंडे में 12% प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर आपका 7 ही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पूछा है पशु जगत से प्राप्त खाद्य पदार्थ है। तो यहाँ पूछा पशु जगत से, देखिए जो है सेब, ये तो वनस्पति से है, गेहूँ भी वनस्पति से है, लेकिन जो मांस मछली होता है ये पशुओं से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 7 ही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। शकरकंद में पाए जाते हैं, तो शकरकंद में क्या पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन है। तो याद रखना कार्बोज और शर्करा, आपने खाई होगी शकरकंद, तो स्वीट पोटैटो, तो उसमें क्या होता है वो मीठी लगती है, तो इसीलिए आप समझते हैं कि इसमें शर्करा पाई जाती है। तो यहाँ पे कार्बोज और शर्करा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका द सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। यहाँ पूछा अन्न में कार्बोज की मात्रा होती है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है, अन्न में, अन्न बोले तो अनाज में कार्बोज की मात्रा होती है, तो कितनी ज़्यादा कार्बोज की मात्रा होती है। तो 60 से 80% होती है। ऑप्शन नंबर आपका 7 सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते 17। चने में मात्रा अधिक होती है, तो चने में किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा अधिक होती है। तो आयरन की ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। चना में आयरन बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पूछा है दूध के बाद पूर्ण आहार कौन सा है। तो दूध के बाद पूर्ण आहार कहलाता है तो अंडे को कहा जाता है। याद रखना, जो सबसे पूर्ण आहार सबसे पहले नंबर पर कौन आता है, पूर्ण आहार है दूध है। लेकिन दूध के बाद पूछा है दूसरे नंबर पर कौन आ सकता है, तो अंडा है। अंडे को पूर्ण आहार माना जा सकता है, दूध के बाद माना जा सकता है, दूध के अलावा। ठीक, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे पूछा है कि गेहूँ में पाई जाने वाली प्रोटीन क्या कहलाती है। तो ये ग्लूटेन कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 7 ही हो जाएगा। गेहूँ में पाई जाने वाली प्रोटीन ग्लूटेन होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पूछा है दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। 3 से 4% होती है। ऑप्शन नंबर पे आपका 12 सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। दूध से बने पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो देख लीजिए, खोआ भी दूध से बनता है, पनीर, दही, ये सभी आपके दूध से बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका डी से होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तो क्वेश्चन नंबर 23। तृतीय समूह में पदार्थ आते हैं, तो कुल आपके 7 समूह होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि तृतीय समूह में पदार्थ कौन कौन से आते हैं। तो तृतीय समूह में आपके कौन से पदार्थ आते हैं, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे मांस मछली, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ सी हो जाएगा, मांस मछली आती है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे पूछा है कि षष्ठ समूह में पदार्थ कौन कौन से आते हैं। तो षष्ठ समूह यानी छठवें समूह में आपके कौन कौन से आते हैं। तो ये देखिए, रोटी, आटा, ब्रेड, ये सभी आ जाते हैं। वैसे तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका दा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सही हो जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लीजिए 25। खाद्य पदार्थ के समूह आते हैं, तो कुल आपके 7 समूह होते हैं। अभी मैंने आपको बताया खाद्य पदार्थ के समूह आते हैं, तो 7 आते हैं। ऑप्शन नंबर है आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे कह रहा है कि नेक्स्ट टॉपिक से आपके चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। ऊर्जा और ऊर्जा आवश्यकताओं को किस यंत्र से नापा जाता है। यहाँ पे पूछा है ऊर्जा और ऊर्जा आवश्यकताओं को किस यंत्र से नापा जा सकता है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे किससे मापा जाता है, कैलोमीटर से। ऑप्शन नंबर है आपका बा सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे गेहूँ आटा, यानी गेहूँ आटा 100 ग्राम, गेहूँ का आटा जो है 100 ग्राम में कितनी कैलोरी होती है। तो यहाँ पे 100 ग्राम में कितनी होती है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर आपका 82 हो जाएगा, 320 कैलोरी होता है। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। जिन पदार्थों में पानी की मात्रा अधिक होती है, यह कैलोरी मूल्य के कितने अधिक होती है। तो ये पूछा है, तो कितनी अधिक होती है, तो ये आपको बताना है लगभग कम होती है। आपको जो भोज्य पदार्थ होते हैं पानी की मात्रा अधिक होती है, तो उसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका बा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका है चौथा। यहाँ पूछा है मध्यम क्रियाशील वाली पुरुष तथा महिला में क्रमशः कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये अब आपका 28 से 2400 के आसपास होती है। तो ऑप्शन नंबर है आपका आ से हो जाएगा। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर देख लेते 5। यहाँ पूछा है बेनेडिक्ट
बेनेडिक्ट रॉथ उपकरण किसके भाग में होते हैं, कितने भाग होते हैं ये पूछा है। तो यहाँ पे आपको याद रखना 2 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 82 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्वेश्चन नंबर 6। शारीरिक कार्य करने के लिए, ये क्या कह रहा है, शारीरिक कार्य करने के लिए आवश्यक शक्ति को क्या कहते हैं, तो ये पूछा है। तो ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की आवश्यक शक्ति, ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है। कोई भी आप बात कर ले तो ऊर्जा सबसे पहले मतलब तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने वाले पदार्थ कौन से, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ऊर्जा आपके शरीर में होगी तभी आप कार्य कर पाएंगे। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पूछे शरीर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा नापने के लिए किस यंत्र की आवश्यकता होती है, तो ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्वेश्चन नंबर 8। प्रयोगों में पता चलता है कि 1 लीटर ऑक्सीजन में, 1 लीटर ऑक्सीजन में कितनी कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करने में सहायक है। तो याद रखना है हमारा जो 1 लीटर ऑक्सीजन में कितनी कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। तो देख लेते इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ से हो जाएगा 4825 कैलोरी। ऑप्शन नंबर आ से हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कैलोरीमीटर एक प्रकार का यंत्र है, कैलोरीमीटर एक प्रकार का यंत्र है। तो ये बात सही है, तो बिल्कुल सही है, कैलोरीमीटर एक प्रकार का यंत्र है। अभी आपने क्वेश्चन देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पूछा है किन खाद्य पदार्थों का कैलोरी मूल्य कम होता है। किन खाद्य पदार्थों का कैलोरी मूल्य कम होता है, तो जो जल की मात्रा अधिक होती है इसमें। तो किन खाद्य पदार्थों में कैलोरी मूल्य कम होता है, जिनमें जल की मात्रा अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका पास ही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 देख लेते हैं। ऊर्जा की मात्रा को कैलोरीमीटर द्वारा कितनी विधियों से मापा जाता है। ऊर्जा की मात्रा को कैलोरीमीटर द्वारा कितनी विधियों से मापा जाता है, ये आपको बताना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर 7 से हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पूछा है कि वृद्धि की आवश्यकता बढ़ जाती है, वृद्धि की आवश्यकता में बढ़ जाता है, तो क्या चीज़ बढ़ जाती है। तो BMR। ऑप्शन नंबर आपका 7 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाती है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब एक क्वेश्चन इसी से आया था कि कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारे शरीर की भोजन की आवश्यकता किसके लिए होती है। हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किसके लिए होती है, तो शरीर की ऊर्जा देने के लिए। तो शरीर में ऊर्जा होगी तभी आप कोई भी कार्य कर पाएंगे, चल फिर आएंगे। जब ऊर्जा होगी आपके शरीर में तभी। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, शरीर में ऊर्जा देने के लिए। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धात्रीय अवस्था में, धात्रीय अवस्था में माँ के शरीर में रोज करीब कितने लीटर दूध का निर्माण होता है, तो ये आपको बताना है। तो लगभग आपका आधा लीटर। ऑप्शन नंबर आपका A 1/2 लीटर, यानी आधा लीटर दूध का निर्माण हो जाता है। ऑप्शन नंबर 80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार कैसा होता है। तो संतुलित आहार अलग अलग होता है प्रत्येक व्यक्ति का, हर कंडीशन। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 7 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ कह रहे हैं कि संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है। तो संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला स्वास्थ्य, क्रियाशीलता, जल, वायु और मौसम। उपयुक्त सभी कथन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा है 6। दुग्धपान अवस्था में माँ के शरीर में प्रतिदिन दूध का निर्माण होता है। तो दुग्धपान अवस्था में माँ के शरीर में प्रतिदिन दूध का निर्माण कितना होता है, तो 4 से 5 मिलीलीटर, 400 से 500 मिलीलीटर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 12 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। पोषक तत्व होते हैं, तो पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए कैलोरी, वसा, लोहा और सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 10 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्वेश्चन नंबर 8। किसके लिए संतुलित आहार आवश्यक है। तो संतुलित आहार किसके लिए, जीवन दीर्घ जीवन के लिए। तो ऑप्शन नंबर है आपका आ सही हो जाएगा, दीर्घ जीवन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ कह रहा है कि किसी चीज़ की अधिकता से ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो किसकी, BMR। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ सही हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पूछा है कि दुग्धपान अवस्था में माँ के शरीर में लगभग कितने मिलीलीटर दूध का निर्माण होता है। तो यह भी आपको क्वेश्चन अभी देखा था वही आ गया फिर से 400-500 मिलीलीटर। और 400 से 500 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 12 ही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। विटामिन ए का एक संपूर्ण हिस्सा किससे प्राप्त होता है। जो विटामिन ए का एक संपूर्ण हिस्सा किससे प्राप्त होता है। तो याद रखना विटामिन ए का पूर्ण संपूर्ण हिस्सा हमें सूर्य से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका
बा सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 12 पे। यहाँ पूछा है कि वृद्धावस्था में शरीर के लिए शिथिल हो जाने के कारण कम हो जाती है, तो क्या हो जाती है? तो ये अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। वृद्धावस्था में शरीर की शिथिल हो जाने के कारण कम हो जाती है, आपकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका आ सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं नया टॉपिक फिर से है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि शरीर की प्रत्येक कोशिका रक्त अस्थि कोशिका में क्या होता है, ये पूछा है। तो क्या होता है? प्रोटीन होती है। ऑप्शन नंबर आपका बा सही हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2, प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है? तो प्रोटीन में मुख्य भाग नाइट्रोजन का होता है। एक और क्वेश्चन आ जाता है, ये भी तीसरा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वासी-ओरकार बीमारी किसकी कमी से होती है? ये आपको बताना है, क्वासी-ओरकार बीमारी किसकी कमी से होती है? तो याद रखना प्रोटीन की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका आ सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 100 ग्राम पालक में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 100 ग्राम पालक में प्रोटीन की मात्रा 1 ग्राम होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यह पूछा है कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है चर्म रोग। ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। ठीक, याद रखना। आगे चलते हैं और यहाँ पे देख लीजिए, जो आपका रतौंधी होता है जो विटामिन ए की कमी से होता है, बेरी बेरी होता है विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, यहाँ पे पूछा है प्रोटीन की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक। प्रोटीन की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? तो ये पूछा है। तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। पाचन क्षमता, शारीरिक का आकार, विशेष अवस्थाएं। तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ये सभी। ठीक, ये सभी कारक हो सकते हैं। तो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ पूछा है पुरुषों के लिए प्रोटीन की दैहिक आवश्यकता है, तो दैहिक आवश्यकता कितनी ग्राम है? तो 60 ग्राम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पूछा है कि आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या होती है, तो अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है? तो ये बताना है। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा आपका 9। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9। ये पूछा प्रोटीन प्राप्ति के साधन है, तो प्रोटीन प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं? तो सोयाबीन, सेब, मूंगफली, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर आपका धासी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे नया टॉपिक है। तो यहाँ पे जब पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो उन्हें किससे ऊर्जा मिल जाती है? तो किससे ऊर्जा मिल जाती है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर आपका आधी हो जाएगा, कार्बोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, यह लक्षण किसका है? जो मधुमेह रोग होता है आपको। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका दा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, माल्टोज क्या है? ये पूछा है माल्टोज क्या है? याद रखना माल्टोज क्या है? अंकुरित अनाजों की शक्कर। अंकुरित अनाजों की शक्कर होती है, उसे हम माल्टोज कहते हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे कह रहा है कि लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो दूध में लैक्टोज पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है, दूध में पाया जाने वाला कौन सा पदार्थ लैक्टोज होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपका बात ही हो जाएगा, दूध में। ठीक, लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है आपका गुड़, शक्कर, शकरकंद। उपयुक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे आपका दाल से हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर, कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या हो जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट कमी से आपको कमजोरी आ जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका दा से हो जाएगा। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर जो साधारण शर्करा होती है, तो जो साधारण शर्करा होती है वो ग्लूकोज होती है। याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका आ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर से टॉपिक नया है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, तो वसा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो वसा की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो फाइनोडर्मा। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा या लिपिड्स कैसा भोज्य पदार्थ है? वसा या लिपिड्स कैसा भोज्य पदार्थ है? तो याद रखना चिकनाई युक्त। तो याद रखना ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि वसा और लिपिड्स कैसा भोज्य पदार्थ है? तो एक चिकनाई युक्त भोजन पदार्थ है, ये भोज्य पदार्थ। तो याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका आ सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं, 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? तो यहाँ पे आप बताना है। तो 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। तो याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। तो याद रखना 1 ग्राम वसा में करे तो 9 कैलोरी, और आपकी प्रोटीन में पूछे तो यहाँ पे आपकी कितनी हो जाएगी? 4 कैलोरी। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा धासी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पूछा है कि ऊर्जा संग्रह का
उत्तम साधन क्या है? ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन आपका वसा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 7 ही हो जाएगा। मतलब ये होता है कि जब जैसे कि आपने कार्बोहाइड्रेट खाया तो ऊर्जा ऊर्जा आपको मिलेगी, तुरंत मिलेगी, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं रहती है। तो यहाँ पे पूछा है ऊर्जा का संग्रह उच्चतम साधन क्या है? जब वसा खाएंगे तो उसकी ऊर्जा अधिक समय तक रहती है, लेकिन वो तुरंत ऊर्जा उससे नहीं मिलती है। ठीक, आगे क्वेश्चन निकले थे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पूछा है कि एक वयस्क को वसा की आवश्यकता होती है। यहाँ पे बस एक वयस्क को कितनी वसा की आवश्यकता होती है? तो 20 ग्राम आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 80 हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की शैशवावस्था में वसा की आवश्यकता, शैशवावस्था से वसा की आवश्यकता होती है तो आपको याद रखना 25 ग्राम होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वसा की मात्रा अधिक होती है तो वसा की मात्रा अधिक ही मक्खन, पनीर, सोयाबीन इन सब में होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा। ठीक, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन आपकी अगली वीडियो में लेकर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ। सभी टॉपिक वाइज आपका सिलेबस वाइज क्वेश्चन लेके आते हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे क्वेश्चन जो आपके 700 यानी 700 प्रश्न है वो सभी हम वीडियो वाइज क्रमबद्ध आपके सामने लेकर ज़रूर आएंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तो बहुत ही कम टॉपिक कंप्लीट हुए, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।